ठीक है। तो आज मैं गुड्स के बारे में बता रहा हूँ कि बिजनेस में जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो गुड्स को जो हम लोग मेंटेन करते हैं उसे कहते क्या है। तो उसे बोला जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अकाउंटिंग मतलब बिजनेस में जो स्टॉक होता है आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है कि कितना स्टॉक आया है, कितना बेचा गया, कितना बचा हुआ है। तो इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है गुड्स की। तो गुड्स का किस किस अकाउंट से रिलेशन होता है जिसकी वजह से स्टॉक आपका घटता और बढ़ता है। तो इसमें हम लोग एक सर्कल से समझते हैं। जैसे परचेज अकाउंट होता है। परचेज अकाउंट का संबंध भी किससे है? गुड्स से ही है। भाई परचेज आप क्या करते हैं? गुड्स ही करते हैं, सामान खरीदते हैं। तो जब आप सामान खरीदते हैं ना तो आपका स्टॉक बढ़ जाता है, यानी गुड्स बढ़ जाता है। तो इससे आपके इन्वेंट्री पे फर्क पड़ जाता है। फिर आप इसी सामान को किसी को बेचते हैं तो फिर आपका गुड्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर आप जिससे सामान खरीदते हैं कई बार उसे वापस करना पड़ता है, तो परचेज रिटर्न हो जाता है। इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। जब आप सामान वापस कर देते हैं, कई सारे कारण होते हैं। डैमेज है, एक्सपायरी है, रेट ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो भी है, तो आप वापस करेंगे तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा। कई बार आपका कस्टमर आपको सामान वापस कर देता है तो वो सेल्स रिटर्न होता है। तो जब वापस करेगा तो हमारे पास बिजनेस में स्टॉक वापस आ जाएगा, तो हमारा स्टॉक बढ़ रहा है। यानी कुल मिला के जो हमारा स्टॉक है वो या तो बढ़ रहा है या वो घट रहा है। तो इसको मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री अकाउंटिंग करना पड़ता है। कई बार ओनर क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लेता है। तो सेल तो हो नहीं रहा है लेकिन आपके बिजनेस से स्टॉक कम हो जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, चैरिटी कर देते हैं, किसी को डोनेट कर देते, डोनेशन। तो चैरिटी और डोनेशन में हम पैसे तो नहीं लेते लेकिन सामान हमारे पास से चला जाता है तो हमारा स्टॉक कम हो जाता है। इसके अलावा कई बार हम सेल्स प्रमोशन करते हैं। एक सामान के साथ एक सामान फ्री कर देते हैं, या कोई नया कस्टमर आता है तो उसको कोई प्रोडक्ट दे देते हैं कि आप इसका कोई पेमेंट नहीं करना, ले जाइए, अच्छा प्रोडक्ट है, यूज़ करिए, फिर ऑर्डर करिएगा। तो वो है तो आपका स्टॉक ही, तो इससे भी आपका स्टॉक कम हो जाएगा। इसके अलावा कई बार कुछ एबनॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं, जैसे फायर, आग लग गई, थेफ्ट, चोरी हो गई, या फिर फ्लड, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप वगैरह। इससे भी आपका सामान कम हो जाता है। यानी ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका स्टॉक कम हो जा रहा है, और कुछ चीज़ें हैं जिनसे स्टॉक बढ़ भी रहा है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो परचेज को डेबिट करने से आपका जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अकाउंटिंग में अगर स्टॉक को कम करना हो तो परचेज को क्रेडिट कर दिया जाता है, तो जो आपका स्टॉक है वो कम हो जाता है।
यानी जिस चीज को डेबिट करने से बढ़ता है उसी चीज को क्रेडिट करने से वो स्टॉक घट जाता है। जैसे गुड्स परचेज इन कैश ₹25,000, ये 25,000 का सामान खरीदा गया है। डेबिट किसे करेंगे? परचेज को। जब भी गुड्स होगा ना तो आपको हमेशा परचेज ही डेबिट करना होगा, तो यहाँ परचेज को डेबिट कर दीजिए। DR डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे? क्योंकि पेमेंट तो कैश में हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। $25,000 हो गया। फिर आप गुड्स को सोल्ड कर दीजिए, सेल कर दीजिए। गुड्स सोल्ड इन कैश ₹5,000, बेच रहे हैं आप सामान, तो कैश आएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। और टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड 5,000। तो परचेज से स्टॉक क्या हुआ आपका? बढ़ गया। और सेल से आपका स्टॉक कम हो गया। लेकिन इससे दो चीजें हो रही हैं। सेल्स करने से दो चीजें हो रही हैं। एक, स्टॉक कम हो रहा है। दूसरा, इनकम जनरेट हो रही है। सेल्स करने से सामान तो कम होता है लेकिन इनकम भी हो जाती है। तो स्टॉक कम हो रहा है लेकिन साथ में इनकम भी हो रही है। जैसे परचेज करने से भी दो चीजें होती हैं। एक, आपका स्टॉक बढ़ जाता है, खरीदेंगे तो आपका स्टॉक। और दूसरा, एक्सपेंस बढ़ जाता है। परचेज करेंगे तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा और आपका स्टॉक भी। दो चीजें होती हैं। स्टॉक की बात कर रहे हैं हम, स्टॉक तो बढ़ ही रहा है, साथ में खर्चा भी, क्योंकि पैसे दे के ही तो खरीद रहे हैं। ऐसे ही सेल्स करने से स्टॉक कम हो रहा है लेकिन साथ में। लेकिन अब तीसरे केस में देखें, जैसे गुड्स डोनेट इन फॉर चैरिटी या गुड्स गिवन फॉर चैरिटी ₹5,000। यहाँ पर सामान चैरिटी के लिए दिया जा रहा है, तो यहाँ तो जो चैरिटी है वो आपके लिए एक्सपेंस है। तो हम चैरिटी या डोनेशन कोई एक लिख सकते हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज को क्रेडिट करने से स्टॉक। तो हम जब चैरिटी में सामान देंगे तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे। बीइंग गुड्स गिवन फॉर चैरिटी। अब इन दोनों में फर्क समझ लीजिए। यहाँ भी गुड्स कम हो रहा है, यहाँ भी गुड्स कम हो रहा है, बट दोनों में क्या फर्क है? इसमें इनकम नहीं हो रही है।
इसमें सेल्स हो रहा है, गुड्स कम हो रहा है, सामान बेचते हैं तो सामान कम होता है, बट साथ में इनकम भी हो जाती है। लेकिन यहाँ जब चैरिटी में आप किसी को देते हैं कुछ, तो इनकम नहीं होती, लेकिन सामान कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जब आपको इनकम ना हो लेकिन सामान कम हो जाए, तब आपको परचेज को क्या करना होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे ओनर विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹5,000। ओनर ने 5,000 रुपये का सामान अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो ड्राइंग बोलेंगे। जब ओनर अपने यूज के लिए सामान लेता है तो ड्राइंग्स बोलते हैं, तो ड्राइंग्स को आप डेबिट कर दीजिए, और परचेज यहाँ पर क्यों साक्षी, परचेज को सेल्स कर सकते हैं, नहीं इनकम हो जाएगी, इनकम हो ही नहीं रही। ओनर ले रहा है तो ओनर प्रॉफिट पे थोड़ी ना सामान लेगा, कॉस्ट पे लेगा, जिस रेट पे आएगा उसी रेट पे वो ले लेगा, तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, तो टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। बीइंग गुड्स विड्रॉ, goods lost by fire of ₹7,000। आग लगने से 7,000 का सामान नष्ट हो गया, तो ये एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो हम लॉस बाय फायर लिख सकते हैं या एबनॉर्मल लॉस लिख सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस लिखना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि लॉस बहुत तरह के होते हैं, तो बहुत सारे नाम नहीं लिखने पड़ते, तो एक अकाउंट बन जाता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, और टू परचेज, क्योंकि स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये नरेशन में लिख देंगे 7,000, इसे नोट कर लीजिए।